बहुत बड़ा जज फरमा रहा है, बहुत बड़ा मुम्तहिन फरमा रहा है, बहुत बड़ा निगरान फरमा रहा है। ए महबूब, तुम्हारी आदत, तुम्हारी सिफात, तुम्हारा किरदार अजीम है। अंदाज़ा लगाएं, जिसके किरदार की तारीफ, जिसकी अखलाक की तारीफ अल्लाह फरमाए, उस महबूब का अखलाक कैसा होगा। सरकार का अखलाक उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सवाल किया गया, सरकार का अखलाक कैसा। अखलाक कहते हैं किरदार को, आदात व सिफात को, खूबियों को, इंसान के रवैये, मामलात ज़िंदगी, रहना सहना। अगर अच्छा हो तो अच्छा अखलाक होता है, अगर बुरा हो तो बुरा अखलाक होता है। गल समझ आ गई। जब अम्मा जी से पूछा गया, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि सरकार का खुलक कैसा, अखलाक कैसा। इंसान बाहर बड़ा स्टेटस रखता हो, दुनिया सलाम करती हो, हकीकतन उसकी अखलाक के बारे में दुनिया की गवाही मोतबर नहीं। सबसे बढ़कर गवाही घर की गवाही है। घर में कैसा है। अम्मा जी से पूछा गया, आपका अखलाक कैसा, तो आप फरमाती हैं, काना खुलुकुल कुरान। आपका खुलक, आपका अखलाक, किरदार व सिफात अल्लाह का कुरान है। कुरान करीम ने जिन खूबियों को अपनाने का दर्स दिया, आपने उनको अपनाया। कुरान करीम ने जिन बुरी आदत को तर्क करने का दर्स दिया, आपने उनको तर्क फरमाया। कुरान अल्लाह की तरफ से हदायत का मजमुआ है, जो पैगामात अल्लाह करीम ने उम्मत मुसलमा की हदायत के लिए, रहनुमाई के लिए, यूँ समझें इस मशीनरी को सही अंदाज से चलाने के लिए जो हदायत अल्लाह ने भेजी, उनका मजमुआ कुरान करीम है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की गवाही, मेरी तबीयत ऐसी है कि मैं कदम कदम पे फिक्र देता हूँ, माइंड देता हूँ, सोच देता हूँ। इस कौम को सोच देने वाले बहुत कम हैं। पहली बात जो मैंने अर्ज़ की है कि अल्लाह ने खुलक की तारीफ की। यहाँ डोज क्या है, यहाँ नसीहत क्या है। ऐसा किरदार बना, ऐसा अखलाक बना, तेरा बाप, तेरा उस्ताद, तेरा ऑफिसर, तेरी अथॉरिटी तेरे खुलक की तारीफ करे। ये है डोज, ये है फिक्र, ये है साइंस। ऐसा बना कि तेरा मालक तेरियां तारीफां करे। और दूसरी डोज, दूसरी फिक्र, ऐसा अखलाक बना, ऐसा किरदार बना, ऐसियां खूबियां अपने अंदर पैदा कर
तेरी वाइफ तेरी तारीफ करे। अम्मा जी ने घर से तारीफ की है ना। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं काना खुलुकुल कुरान। अब सोच, तू SHO है, तू डायरेक्टर है, तू DIG है, तू MP MNA है, तू बड़ा अप्रोचेबल है, बड़ा जागीरदार है। तेरे घर से तेरे किरदार की, खुलक की तारीफ है। अगर है तो शाबाश शाबाश शाबाश, अगर नहीं तो भाईजान तेरा अखलाक अच्छा नहीं, तेरा किरदार अच्छा नहीं, तेरा विहार अच्छा नहीं। बाज़ वो लोग होंदे ने जदों घर आउंदे ने ना, घर के अंदर सन्नाटा, चुप चुप आ गया, थानेदार आ गया, SHO आ गया, जाबर आ गया। जी 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 हाँ जी ठीक है जी। जब घर से चला गया, हाँ सुकून हो गया, सुकून हो गया। हम 4 घंटे ना 6 घंटे है सुकून दे गुजरनगे, शाम तक सुकून होएगा। तवज्जो से जुमला सुनना, जिसके घर में आने से बेसुकूनी पड़ जाए, घर से चले जाने से सुकून हो जाए, वो अच्छा शौहर नहीं। खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहली। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, मिलादे मुस्तफ़ा, आमदे मुस्तफ़ा, आमदे मुस्तफ़ा। खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहली। अंबिया के सरदार, अल्लाह की ज़ात के बाद जिनका रुतबा है, उनका दर्स सुनिए। उनका पैगाम क्या है? तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जिसका अपने घर वालों से, अहलिया से, वाइफ से अच्छा सलूक हो। अना खैरुकुम लिअहली, मैं तुम में सबसे ज़्यादा अपने घर वालों से बेहतरीन सलूक फरमाने वाला हूँ। अखलाक मुस्तफ़ा सुनिए। सरकार अपने घर में झाड़ू भी दे देते थे, झाड़ू, बर्तन भी साफ करते थे। आप अपने कपड़ों को पैबंद भी लगाते थे, यानी कि घर वालों का हाथ बटाते थे, उन्हां दे नाल उन्हां दी मदद करवाते सन काम काज के अंदर। यह है खुल्क़ मुस्तफ़ा। ये नहीं ख्याल किया मैं अंबिया का सरदार हूँ, मैं रसूलों का इमाम हूँ, कुल कायनात के ख़जानों की चाबियाँ मेरे पास हैं, अंबिया की सरदारी का ताज मेरे सर पर है। ये मेरी इंसल्ट है, ये मेरी हद तक है, मेरी तौहीन है। मैं घर में झाड़ू दूँ, मैं घर के बर्तन साफ करूं, मैं घर के काम करवाऊं, हद तक महसूस नहीं की, बल्कि अमली सूरत पेश फरमाई। सय्यदुल कौम खादिमुहुम, कौम का लीडर खादिम होता है, कौम का लीडर खादिम होता है। एक अलग टॉपिक है। सरकार ने बता दिया घर के काम, अपने घर के काम करने, इसमें कोई हद तक नहीं है, इसमें कोई इंसल्ट नहीं है। अखलाक मुस्तफ़ा देखिए और साथ गिरबान में मुंह डालकर अपना घर चेक कीजिए कि तेरी जिंदगी की पोजीशन क्या है।
तू अपनी अफसरी के फख्र में है, तू अपनी दौलत के फख्र में है, तू अपने ओहदे के नशे में है, अपने नबी का किरदार भूल गया, नबी का अखलाक भूल गया। सोच, जिंदगी खत्म होने वाली है, अब भी मौका है अखलाक मुस्तफ़ी की कोई झलक, कोई मिसाल, कोई खूबी अपने अंदर पैदा कर ले। ऐलान नबूवत से कबल मुआशरा आपको सादको अमीन के लक़ब से पुकारता था। ये सादको अमीन का लेक्चर हर उस्ताद ने दिया। इस्लामियात पढ़ाते हुए हर उस्ताद देता है, और बच्चा क्या करता है, बतौर टेस्ट सादको अमीन के लक़ब से पुकारते थे, सादको अमीन के लक़ब से पुकारते थे, वो बतौर टेस्ट याद कर रहा है। और जब क्वेश्चन आया वो लिख रहा है सादको अमीन के लक़ब से पुकारते थे। उस्ताद ने पेपर चेक किया, यस नंबर। स्टूडेंट पढ़ता रहा, प्राइमरी में, मिडल में, हाई में, कॉलेज में, बतौर टेस्ट नॉलेज। लेकिन इस सादको अमीन को अपने अंदर नहीं उतारा, अपने अंदर नहीं उतारा, बतौर टेस्ट याद किया, बतौर टेस्ट पास कर गया, अफीसर लग गया। अब अफीसर बनकर अब सदाकत क्यों नहीं पेश कर रहा, अब दयानतदारी क्यों नहीं पेश कर रहा। दयानतदारी किसी पीछे तलीमी अदारे ने अंदर उतारी नहीं। इन्होंने रिश्वत ले रहे हैं, वादे घाटे फ्रॉड कर रहे हैं। अगर उस्ताद कहता बेटा मैंने कल पूछना है किस किस ने सच बोला है, मैंने लगातार ये क्वेश्चन करना है पूरी क्लास से, उस्ताद 10 दिन सिर्फ पूछ ले किसी खूबी के बारे में, 10 दिनों के बाद वो खूबी उतर जाएगी, अंदर रच बस जाएगी। वो मैट्रिक करे, एफएससी करे, एमएससी करे, जज बने, जो भी बने, वो खूबी मरते दम तक उसके अंदर रहेगी। जब उस्ताद पूछेगा, उस्ताद ने क्यों नहीं पूछा, हेडमास्टर ने ड्यूटी नहीं लगाई, हेडमास्टर ने क्यों नहीं पूछा, ऊपर वाले एजुकेशन ऑफिसर ने उनको ऑर्डर नहीं दिया, उसने क्यों नहीं दिया, वजीर तालीम ने, सेक्रेटरी ने को नोटिफिकेशन तरबियत करने का, किरदार साजी का, अखलाक बनाने का ऊपर से नोटिफिकेशन नहीं आया, उसने क्यों नहीं दिया। उसके ऊपर जो वजीर आज़म है, कबीना है, उन्होंने दिमाग इस्तेमाल नहीं किया कि कौम को कौम बनाएं, इनके किरदार की तामीर करें। कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई ऑर्डर नहीं। पढ़े लिखे हज़रात बैठे मेरी बातों को तोलें। सरकार को सादको अमीन के लक़ब से पुकारा जाता था। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बड़े बड़े मालदारों का पैगाम निकाह ठुकरा दिया। मक्के की मालदार तरीन खतून थी, पैसे वाली, दौलत वाली। सरकार को पैगाम निकाह खुद भेजा। सरकार में कौन सी खूबी थी कि मालदार खतून खुद शादी का पैगाम भेज रही है। वो खूबी दयानतदारी थी, वो खूबी सदाकत की थी। आप कारोबार में 1 रुपए का भी आप कमी पेशी नहीं फरमाते थे। आपकी दयानतदारी से मुतअस्सर हुई। और आपका ये भी कमाल ग़ुलाम से सुना कि जब आप मुल्क शाम से आ रहे थे, सर पर बादल साया कर रहे थे। ये तो कमाल की बात है
तो मौजू की निस्बत जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, आपकी दयानतदारी से मुतअस्सर होकर अम्मा जी ने शादी का पैगाम भेजा, सरकार से शादी फरमाई। ये ऐलान नबूवत से पहले की बात है। सरकार का अखलाक कैसा है, आपका चलना फिरना कैसा है, आपकी मुआशरत कैसी है, तवज्जो से जुमला सुनना। आपकी आँखें पकीज़ा रही। नौजवानी के आलम में बड़े बड़े बहक जाते हैं, बड़े बड़े सारी सारी रात देखते रहते हैं, तलाश में रहते हैं, बड़े बड़े बहक जाते हैं। लाखों सलाम पैगंबर की ज़ात पर। आपने ऐलान नबूवत फरमाते हुए चैलेंज कर दिया, ए मक्के वालों, तुमने मेरा बचपन देखा, लड़कपन देखी, जवानी देखी, मेरी मुआशरत ज़िंदगी को वाज किया। मेरा चैलेंज है, एक भी कमी, एक भी कमज़ोरी, एक भी नुक्स, एक भी गलती मेरे किरदार में साबित करो। किसी काफिर को जुर्रत ना हुई कि आपकी आँख में कोई कमी निकाल सके, तो आँख मैली की थी, आपकी ज़बान की कोई कमी बता सके। तुमने झूठ बोला था, चुगली की थी, फजूल बातें की थी, समाज के बारे में, कारोबार के बारे में, रहने सहने के बारे में किसी काफिर को जुर्रत ना हुई एक भी कमजोरी साबित कर सके। अब तवज्जो से मेरा जुमला सुनना, जिस पैगंबर की ऐलान नबूवत से कबल अखलाक किरदार की ऐसी शान है, ऐलान नबूवत के बाद आपका अखलाक कैसा होगा? जब अल्लाह की तरफ से वही आ रही है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरा महबूब उस वक़्त तक कलाम नहीं करता जब तक मेरी बारगाह से वही नहीं आ जाती। अब सरकार का किरदार कैसा होगा, अब सरकार की सीरत कैसी होगी, अखलाक कैसा होगा। मक्का मुकरमा बड़े बड़े सरदारों की दावत की गई पार्टी, आपको भी बुलाया गया, खाना चुना गया, रोटी लागी गई। एक बेचारा मातड़ गरीब फटे पुराने उहदे कपड़े सी, खारिश उन्होंने पई हुई सी, वो भी उत्थे आ गया, इत्थे बहन लगे, उठ, उत्थे बहन लगे, उठ, उत्थे बहन लगे, उठ उठ। इन्होंने क्यों उठाया? इन्हें काटना पाइया हुई सन, ये चौधरी सन, ये वडेरे सन, ये पैसे वाले सन। इन्हों का माइंड की सी, इस मातड़ दा गरीब दा मेरे नाल बहना मेरी तौहीन आ, मेरी हत्या के। आज कल भी लाखों करोड़ों ऐसे जहन के बंदे हैं। तकरीर का मकसद क्या होता? आवाम के माइंड की इस्लाह करना, वाश करना, अच्छी लाइन देना। इसलिए मैं कदम कदम पे फिक्र दे रहा हूँ। बिलाखिर वो बेचारा गरीब मातड़ बंदा अपनी गुरबत ते रो रहा है, अपनी बीमारी ते रो रहा है। काश अज मैं गरीब ना हुंदा, इंज मैनू धक्के ना पैंदे, दबके ना पैंदे, काश मैं बीमार ना हुंदा, खारिश दी बीमारी, इंज मेरे तो नफरत ना हुंदी। इसे कशमकश के अंदर अचानक सरकार दी नज़र पई। ज्यों नज़र पई ना, नबी पाक ने इशारा किया, आजा बेलिया तू मेरे कोल, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम।
सरकार ने उन्होंने अपने कोल बुलाया। किथे बुलाया? उत्थे नहीं बिठाया, उत्थे नहीं बिठाया। अपने नाल जगह दी, पट नाल पट जोड़िया। एक कोई बर्तन प्लेट विच उन्होंने खाना खिलाया। यार अंबिया दा सरदार है, एडा वड्डा ओहदा किसे कोल नहीं। अज छोटियां छोटियां ओहदियां पा के बंदा फखर च आ जाना, मैं। सोच तू क्या है? अंबिया का सरदार होकर जरा पर नफरत नहीं गरीब तो करदा, तू क्यों करदा? एक कोठी नाल लै जानी, एक पजारो नाल लै जानी, ओहदा जगीर मुरब्बा फैक्ट्री मिल बैंक बैलेंस नाल इन्हां अमला ने जाना, इन्हां नमाजा ने जाना, अखलाक व किरदार ने जाना, तस्बीहात ने जाना। सरकार ने किस कदर आजिज़ी इनकसारी दा मुजाहरा फरमाया है। इतनी बड़ी शख्सियत होने दे बावजूद दुखी नू गरीब नू अपने कोल जगह दी। वही